श्री रामचंद्र जी का अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाताओं को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी दरवाजे पर आके उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदरपूर्वक अध्यय देकर उन्हें घर में लाए और षोडोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है, परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी जी सेवा में सेवक लाभ है। प्रेम सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे राजा, राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। हे राम जी, आज आप सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक हमको निभा दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे। खाना, सोना, लड़कपन, खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मी जी आई। रघुकुल कुमुद के खिलाने चंद्रमा और श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन कर रहे हैं, मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आप में से यही कह रहे हैं कि कल वह शुभ लगन कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मंचित होगा। इधर तो हम सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कूच की देवता विघ्न बना रहे हैं। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते। ऐसा चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राजा राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवता सब कार्य सिद्ध हों। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करने कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख पा रहे हैं, परंतु आगे के काम का विचार करके चतुर कवि मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंत्रा नाम की केकई एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।